चलो फ्रेंड, जय हिंद। आपका स्वागत है आज की करंट अफेयर्स में। तो हम आज की करंट अफेयर्स देखने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन देखते हैं। तो हमारा आज का मोटिवेशन है, हमारी ज़िंदगी एक साइकिल चलाने जैसी ही है। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, हमें हमारी लाइफ बैलेंस करनी है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा, इसीलिए हमारी लाइफ और साइकिल की लाइफ एक जैसी ही है। तो आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, दलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है। तो फ्रेंड, दलीप ट्रॉफी जीती है पश्चिम क्षेत्र ने। फ्रेंड, पश्चिम क्षेत्र ने दक्षिण क्षेत्र को मैच के पांचवें और आखिरी दिन 294 रनों से हराकर विकेट का दलीप ट्रॉफी सीजन का 2022 का खिताब जीत लिया है। फ्रेंड, जो दलीप ट्रॉफी उसके बारे में हम कुछ जानकारी जानते हैं। फ्रेंड्स, यह दलीप ट्रॉफी बीसीसीआई द्वारा आयोजित एक वार्षिक प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। और हाँ फ्रेंड, इसका नाम नवानगर के जो कुमार श्री दलीप सिंह जी उनके नाम पर रखा है। और हाँ, इसे दुलीप के नाम से भी जाना जाता था। फ्रेंड्स, बीसीसीआई द्वारा इसे 1961 टू 1962 सीजन में शुरू किया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, आईटीबीपी के दल ने पहली बार किस पर्वत चोटी पर चढ़ाई पूरी की है। फ्रेंड, आईटीबीपी के दल ने पहली बार माउंट डोम खांग पर्वत की चोटी पर चढ़ाई पूरी की है। फ्रेंड्स, आईटीबीपी पर्वतारोहियों की एक टीम ने 22 और 30 सितंबर को देश के ऊंचे पहाड़ों में से एक माउंट डोम खांग, जिसका 7,250 मीटर है वह, और जो फीट में मापा जाए तो 30,786 फीट वह है, पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है आईटीबीपी ने उस पर। यह देश के किसी भी दल द्वारा इस चोटी पर पहली बार सफल चढ़ाई की है आईटीबीपी ने। फ्रेंड, जो माउंट डोम खांग है वह सिक्किम राज्य में स्थित है और ये चोटी की ऊंचाई वह है 7,250 मीटर। फ्रेंड, जो आईटीबीपी उसका फुल फॉर्म है इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस। फ्रेंड, जो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन युद्ध के दौरान की गई थी। तरमान में आईटीबीपी लद्दाख में काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जचेपला तक 3,488 किलोमीटर भारत चीन सीमा की सुरक्षा हेतु उत्तरदायी है। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, समुद्री तूफान नोरू 195 किलोमीटर पर हवर की रफ्तार से किस देश की ओर बढ़ रहा है। फ्रेंड, जो नोरू है तूफान, वह जो फिलीपींस देश है उस उस देश की तरफ बढ़ रहा है। फ्रेंड, जो फिलीपींस में तीसरी श्रेणी का समुद्री तूफान नोरू देश के उत्तरी हिस्से लुजोन की ओर 195 किलोमीटर पर हवर की रफ्तार से बढ़ रहा है। हाल ही में जापान के तट से एक तूफान टकराया था। फ्रेंड, जो उसका नाम है वह नानबोडोल तूफान था। और हाँ फ्रेंड, 7 से 12 मई 2022 के बीच में भी भारत में आसनी तूफान आया था, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा को प्रभावित किया गया था उस तूफान ने। फ्रेंड, जो सोंगडा नाम का समुद्री तूफान है वह जुलाई 2022 में जापान और साउथ कोरिया में आया था। फ्रेंड, जो फिलीपींस है उसकी राजधानी मनीला है न्यायिक रूप से। फ्रेंड, जो राष्ट्रपति है उनका नाम है बोंगबोंग मार्कोस। फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशियाई एक द्वीप समूह है। फ्रेंड्स, नॉर्थ चैनल पार कराने वाले भारत और एशिया के पहले पैरास्विमर कौन बने हैं। फ्रेंड, जो नॉर्थ चैनल पार करने वाले भारत और एशिया के पहले पैरास्विमर बने हैं मंजीत कांदियाल। और हाँ फ्रेंड, जो पैरास्विमर होता है वह दिव्यांग होता है, उसे पैरास्विमर कहा जाता है। फ्रेंड्स, एल्विस अली हजारिका यह 40 साल के हैं, उन्होंने भी नॉर्थ चैनल पार किया है। फ्रेंड, नॉर्थ चैनल पार करने वाले मंजीत कादियान हरियाणा के हैं और भारत और रसिया का जो पहला पैरास्विमर खिलाड़ी वह बन गए हैं। फ्रेंड, मंजीत ने अपनी टीम के साथ 14 घंटे 39 मिनट में 36 किलोमीटर लंबी नॉर्थ चैनल पार किया है। फ्रेंड, जो नॉर्थ चैनल है वह स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बीच में है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के जो नए महानिदेशक है वह राजू बघेल बन गए हैं। फ्रेंड्स, राजू बघेल ने स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और महानिदेशक दोनों ही बन गए हैं। और हाँ,
उन्होंने बलराम भार्गव का स्थान लिया है। जो स्थापना है ICMR की वह 1911 में हुई थी, पर तब उसका नाम IRFA था, पर उसका 1949 में नाम बदल कर ICRM किया। सो फ्रेंड, जो इसका मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है और हम मूल संगठन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है। महिला और लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमर मान नामक अभियान को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सो फ्रेंड, जो छत्तीसगढ़ राज्य है, उन्होंने महिला और लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमर मान नामक अभियान शुरू किया है। सो फ्रेंड्स, हमार बेटी हमार मान अभियान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस की महिला अधिकारी कर्मचारी प्रदेश के सभी जिलों के स्कूलों कॉलेजों जाकर बेटियों को उनकी कानूनी अधिकार की जानकारी देगी। और आप फ्रेंड्स, इसके अलावा हमार बेटी हमार मान हेल्पलाइन के लिए एक मोबाइल नंबर दिया जाएगा, जिस पर शिकायत करने से प्राथमिकता पर कार्रवाई होगी। सो फ्रेंड, किस भारतीय लेखिका और कवयित्री ने पेन जर्मन हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 जीता है? तो फ्रेंड, मीना कंदासामी जो है भारतीय लेखिका और कवयित्री, उन्होंने पेन जर्मन हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 जीता है। सो फ्रेंड्स, पेन जर्मन हरमन केस्टन पुरस्कार पेन इंटरनेशनल के चार्टर के सिद्धांतों के अनुसार जो सताए गए लेखकों है उनके समर्थन में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। और आप फ्रेंड, जो इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है तो यह 1985 में पंचायती में पहली बार शुरू किया गया था। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या को लॉन्च किया है निर्मला सीतारमन ने। सो फ्रेंड, जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है, उन्होंने पुणे में ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए एक ऑनलाइन शिक्षण मंच भारत विद्या का शुभारंभ किया है। और आप फ्रेंड, भारत विद्या को भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पुणे की है उसके द्वारा विकसित किया गया है। सो फ्रेंड, कुछ हाल ही में ऐप लॉन्च हुए, तो वह कौन कौन से ऐप है वह देखते हैं, ऐप और पोर्टल। सो फ्रेंड, जो CM दहेसी पोर्टल है वह मणिपुर राज्य ने शुरू किया है। जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर में शुरू किया है। कावल उत्फी ऐप तमिलनाडु सरकार ने किया है। और आप फ्रेंड, जो तंबाकू छोड़ो ऐप है वह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा खोला गया है। उसका पोर्टल है वह पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है उसका। कितने एशियाई देशों ने मिलकर पाम ऑयल अलायंस बनाया है? सो फ्रेंड, 5 एशियाई देशों ने मिलकर पाम ऑयल अलायंस बनाया है। सो फ्रेंड, दक्षिण एशिया के 5 पाम तेल आयात करने वाले देशों के खाद्य तेल व्यापार संघों ने एशियन पाम ऑयल अलायंस की स्थापना की घोषणा की है। सो फ्रेंड, जो यह गठबंधन है वह भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के उद्योग के नियोग के बीच में हुआ है। और आप फ्रेंड्स, गठबंधन की जो पहली आम सभा है वह की है अतुल चतुर्वेदी ने की है और उसके अध्यक्ष भी पहले चुने गए हैं। अगले साल की शुरुआत में APO की अगली बैठक इंडोनेशिया में होने की उम्मीद है। सो फ्रेंड्स, पाम ऑयल क्या है? तो पाम ऑयल एक वनस्पति तेल है। नहाने वाला साबुन बनाने में भी पाम ऑयल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। सो फ्रेंड्स, होटल और रेस्तरां में भी पाम ऑयल का इस्तेमाल खाद्य तेल की तरह किया जाता है। पाम तेल ताड़ के पेड़ों के बीजों से निकाला जाता है, इसमें कोई महक नहीं होती। रोश हसनाह किस नववर्ष के रूप में जाना जाता है? सो फ्रेंड, रोश हसनाह यहूदी नववर्ष के रूप में जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, PM मोदी ने 25 सितंबर 2022 को दुनिया भर के यहूदी लोगों और विशेष रूप से इजराइल के लोगों को और इसके कार्यवाहक प्रधानमंत्री यायर लैपिड को यहूदी नववर्ष रोश हसनाह पर बधाई दी। सो फ्रेंड, जो इजराइल है, इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, यहूदी देश है, वह राजधानी उसकी जेरूसलम है और आज जो इजराइल की मुद्रा है वह न्यू शेकेल है। इजराइल के राष्ट्रपति का नाम है इसाक हर्जोग। सो फ्रेंड्स, भारत की पहली फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी किस अस्पताल में की गई है? तो फ्रेंड्स, भारत की पहली फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी अमृता अस्पताल कोच्चि में की गई है। कोच्चि के अमृता अस्पताल में भारत की पहली फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई है। कर्नाटक के रहने वाले 25 साल के अमरीश ने बिजली के झटके के कारण अपने दोनों हाथ खो दिए थे, जिसके कारण 20 सर्जन और 10 एनेस्थेटिक वाली टीम ने यह सर्जरी की है और यह सर्जरी पूरे 18 घंटे तक चली है।
तो हमारा अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC नई दिल्ली उसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है। सो फ्रेंड, जो REC है उसका फुल फॉर्म होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसकी स्थापना 25 जुलाई 1969 को हुई है और आज जो उसका मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थापित है।